हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उसको फॉलो करते हुए उसका अनुसरण करते हुए आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर है, वह सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव, और दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव। इन दोनों स्ट्रक्चर्स का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो जब पास्ट में बीते हुए समय में हम किसी की पद प्राप्ति की संभावना को व्यक्त करते हैं, पॉसिबिलिटी की चर्चा करते हैं, जो कि हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, मतलब कंफर्म है कि ऐसा नहीं हुआ। जैसे बोलचाल के क्रम में हम लोग बताते हैं कि नहीं, वो डॉक्टर हो सकता था, मतलब उसमें पोटेंशियल थी, उसमें क्षमता थी, लेकिन वह नहीं बना। तो जब पास्ट में हम किसी के पद प्राप्ति की संभावना को व्यक्त करते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर स्कूल में, कॉलेज में उसका एडमिशन हो सकता था, मतलब वहाँ का वह स्टूडेंट हो सकता था लेकिन नहीं बना। तो जब पास्ट में हम किसी के पद प्राप्ति की संभावना को व्यक्त करते हैं, जो कि हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, उसे व्यक्त करने के लिए हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव, और सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव। कुड में ज़्यादा पॉसिबिलिटी, माइट में कम पॉसिबिलिटी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं बोलचाल के क्रम में कि नहीं, भारत को अब तक डेवलप्ड कंट्री हो जाना चाहिए था, मतलब हो सकता था, भारत विकसित देश हो सकता था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो उस तरीके के सेंटेंस को बताने के लिए, जैसे इंडिया कुड हैव बीन अ डेवलप्ड नेशन, इंडिया कुड हैव बीन अ डेवलप्ड नेशन, मतलब भारत जो है ना एक विकसित राष्ट्र हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। निगेटिव बनाएंगे तो इसका मीनिंग पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे इंडिया couldn't have been a developed nation। निगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल है, could के बाद नॉट या यहाँ माइट के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। could not को शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं couldn't, might not को mightn't। तो इंडिया couldn't have been a developed nation। फिर इंटरोगेटिव बनाते हैं कि जैसे क्या भारत एक विकसित राष्ट्र हो सकता था? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर खुड या माइट को ठीक सब्जेक्ट से पहले डाल देंगे, जैसा कि हम लोग सभी स्ट्रक्चर्स में करते आ रहे हैं। तो खुड माइट को सब्जेक्ट से पहले कर देंगे तो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस का कलेक्शन हो जाएगा। जैसे खुड इंडिया हैव बीन अ डेवलप्ड नेशन, क्या भारत एक विकसित राष्ट्र हो सकता था? मतलब क्वेश्चन हो गया कि आप क्वेश्चन के माध्यम से किसी दूसरे से ओपिनियन ले सकते हैं। जैसे क्या वह स्टूडेंट हो सकता था, क्या वह डॉक्टर हो सकता था? तो उस तरीके की सेंटेंस को बताने के लिए हम लोग इंटरोगेटिव बनाएंगे। फिर इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए couldn't का इस्तेमाल करेंगे, मतलब सेकेंड सेंटेंस से हम लोग सेकेंड वर्ड को सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। तो जैसे couldn't इंडिया हैव बीन अ डेवलप्ड नेशन, या could इंडिया नॉट हैव बीन अ डेवलप्ड नेशन। तो इस तरीके से फोर्थ वे में फिर हम लोग सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर ठीक कुड के जगह माइट का यूज करेंगे, सेंटेंस का मीनिंग सेम होगा, दोनों सेंटेंस का चाहे कुड यूज करो माइट यूज करो, मीनिंग यहाँ पर सेम होगा। बस अंतर है कि कुड में ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, माइट में कम पॉसिबिलिटी है। बेसिक डिफरेंस यही है दोनों में इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में। अब फिर मैं एक ही बात को दोहराऊंगा कि आप इसको रिपीट करो, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जनरली हम लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं, खास करके हिंदी जहाँ पर की बोलचाल की भाषा है वहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग इंग्लिश को जो है ना थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ लेते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को याद कर लेते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को समझ लेते हैं, एग्जाम्पल्स को कॉपी में लिख लेते हैं, लेकिन उतना मात्र से हम लोग के पास बोलने का स्किल डेवलप नहीं होता है, क्योंकि बोलने के लिए बोलना होगा। जैसे हम लोग चलना चाहते हैं तो चलने के लिए चलना होता है, माने बच्चे को जब हम लोग चलना सिखाते हैं तो बच्चे वॉक करते हैं, वॉकिंग करते करते उनमें वॉकिंग स्किल डेवलप होता है। साइकिलिंग हम लोग सीखते हैं तो साइकिलिंग करते करते साइकिलिंग स्किल डेवलप होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है
कि ऑफ अ सडन आप साइकिल पर बैठो, साइकिल चलने लगेगी, ऑफ अ सडन आप बाइक पर बैठो और बाइक चलने लगती है। पहले हम लोग लड़खड़ाते हैं, गिरने की पॉसिबिलिटी होती है, उसके लिए सपोर्ट होता है, और फिर ग्रेजुअली प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, कार ड्राइविंग सीखते हैं। तो उसी प्रकार से यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो बोलने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करके आप अपने आप को एनरिच कर सकते हो, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि पहले आप छोटी छोटी सेंटेंस को प्रैक्टिस करो। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करो। जैसे हम लोग ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हैं तो किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर कि हमें ट्रैफिक का रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना पड़े, जहां पर कम ट्रैफिक हो, ताकि हम कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर सके, एक्सीडेंट की लेस पॉसिबिलिटी हो। तो इसीलिए पहले प्रैक्टिस के क्रम में आप छोटी सेंटेंस को प्रैक्टिस करो, बाद में ग्रेजुअली क्या होगा, छोटी सेंटेंस को प्रैक्टिस करते करते आप बड़ा से बड़ा सेंटेंस बोल सकते हो, बना सकते हो। जैसे इसका भी मैं डेमो देता हूँ। कुछ भी आप सिंपल सेंटेंस पहले प्रैक्टिस करो, जैसे ही कुड हैव बीन अ टीचर, ही कुडंट हैव बीन अ टीचर, कुड ही हैव बीन अ टीचर, कुडंट ही हैव बीन अ टीचर, सी कुड हैव बीन अ राइटर, सी कुडंट हैव बीन अ राइटर, कुड सी हैव बीन अ राइटर, कुडंट सी हैव बीन अ राइटर, ही कुड हैव बीन अ गुड प्लेयर, ही कुडंट हैव बीन अ गुड प्लेयर, कुड ही हैव बीन अ गुड प्लेयर, कुडंट ही हैव बीन अ गुड प्लेयर। इसी तरीके से माइट के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, ही माइट हैव बीन अ टीचर, ही माइट नॉट हैव बीन अ टीचर, माइट ही हैव बीन अ टीचर, माइट नॉट हैव बीन अ टीचर, बिहार might have been developed state, Bihar mightn't have been developed state, might Bihar have been a developed state, mightn't Bihar have been a developed state। तो इस तरीके से 4 वे में प्रैक्टिस करो। आप टारगेट सेट करो, आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो कि कितनी जगह आपके साथ लड़खड़ाहट आती है, लगातार आप कितना वाक्य बोल पाते हो। आज के डेट में सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, आप प्रैक्टिस करके अपनी बातों को रिकॉर्ड करो कि नहीं 1 मिनट में आप कितना बोले, फिर उसको आप रिव्यू करो कि नहीं आप कहाँ कहाँ लड़खड़ाए, कितनी बार लड़खड़ाए। और ग्रेजुअली क्या होगा, इस तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर पर कमांड हो जाएगा, फिर आपको बहुत ही कम समस्या होगी बोलने में, और धीरे धीरे आप में बोलने का स्किल डेवलप होगा। तो इन्हीं बातों के साथ फिर हम लोग एक नई स्ट्रक्चर के साथ अगले वीडियो में आएंगे। जिन्होंने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, आप पीछे की सारी वीडियो को देख करके आप स्ट्रक्चर को समझ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी प्रकार का यदि डाउट हो तो आप हमारे कमेंट में जाकर के कमेंट डाल सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ करके उसका भी समाधान कर सके, आपके डाउट को भी क्लियर कर सके। और इसी के साथ फिर हम लोग एक अगले वीडियो के साथ आएंगे। राइट नाउ, थैंक यू।